एस्पेक्ट से हम इसको लेंगे। एक तो जो ओवरऑल इस टाइम एक कोविड-19 की वजह से एक फाइनेंशियल डिप्रेशन चल रहा है उस पर्सपेक्टिव में, और सेकंड हम उन बिजनेसेस को और उन स्टार्टअप्स को फोकस में रखेंगे जो मेनली जो हमारे मुआशरे में खवातीन जिन बिजनेसेस से रिलेटेड हैं, तो उन वो कौन कौन से हैं और उसमें क्या बड़े चैलेंजेस इस टाइम पे हैं जिनको माइंड में रखना चाहिए जब भी कोई, खासतौर पे कोई लड़की या कोई खातून कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती है, तो कहाँ कहाँ पे वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, किन किन चीजों को उनको अपने माइंड में रख के आना चाहिए इस फील्ड में। किसी भी फील्ड में, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास एक फोकस्ड प्लान होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपने अपने लिए कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर लिखने चाहिए। तो जब ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं तो उसको टारगेट को अचीव करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये मैंने सीखा है, ये मैंने विटनेस किया है। और बहुत सारे चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज जब हमने चीजें लिखी भी नहीं होती तो हमें मालूम नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। तो उसकी वजह से लोग हमें फुटबॉल की तरह कभी कोई डिपार्टमेंट में भेजते हैं, कभी कोई डिपार्टमेंट में भेजते हैं, कभी कहीं कहीं, हर जगह पे। तो जब आप लिख लेते हैं, मैं हर बिजनेस करने वाले या जो भी जिस भी लाइन में जाना चाहता है उसके ये एक मैंडेट बना ले अपनी जिंदगी का, कि वो अपने आप से क्या चाहता है, और जो वो कंपनी बना रही है उस कंपनी को लॉन्ग टर्म लेके जाना है कि शॉर्ट टर्म लेके जाना है। खवातीन के साथ जो सबसे बड़ा मसला चलता है वो ये है कि वो शॉर्ट टर्म अप्रोच से आती हैं। ठीक है, अब उसने ये ग्लास बनाना है तो ग्लास को खरीद लिया हमने ग्लास, और वो आगे हमने एक एक्स अमाउंट रख के कमीशन पे बेच दिया। और भी लोग हैं, व्हाट इज डिफरेंट, व्हाई शुड आई बाय द ग्लास फ्रॉम यू एंड नॉट फ्रॉम समबडी एल्स। ये क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा जो चैलेंज है ना, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हमें मालूम नहीं है कि हमने कंपनी रजिस्टर करनी है तो हमने किस 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 दरवाजों को खटखटाना है। अब हमें ये भी नहीं पता कि हम फेसबुक, पिंटरेस्ट, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है हम सब यूज करते हैं। हमें गूगल का भी एक्सेस दिया हुआ है, उस गूगल पे हम लिखे ना हाउ टू रजिस्टर कंपनी इन पाकिस्तान, आपके पास 4-5 चीजें आ जाएंगी, उसमें से 1-2 साइट्स को क्लिक करेंगे, आप एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे कि आपको क्या करना है। जो हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं ना, कि बस एक कॉल करें और पता चल जाए मुझे फलाने डिपार्टमेंट में जाना है, ऐसा हर किसी के साथ मुमकिन नहीं है। जैसे मेरी पीआर है, आपकी पीआर है, आप कॉल करेंगे आप उधर पहुंच जाएंगे। नॉट एवरीबडी, हर कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस पीआर को बनाने में मैंने एक लंबा सफर तय किया है, मैंने एक लंबी एफर्ट की है। तो वो शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में, ये बात हमने बहुत अच्छे से याद रखनी है हर बिजनेस के लिए। और जो भी स्टार्टअप बिजनेस है, हमें छोटा स्टार्ट करने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें 50,000 से 10,000 से भी अगर हमारा काम चलता है तो हमें चला के, क्योंकि हर बिजनेस को सेल्फ सस्टेनिंग होना होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बिजनेस अपना खर्चा नहीं निकाल सकता तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं रहेगा। या तो आपके पास कोई प्लान हो कि भाई 6 महीने के बाद, 10 साल के बाद या 5 साल के बाद मेरे पैसे इतने रिकवर हो जाएंगे, तो वो प्लान होना चाहिए। तो फिजिबिलिटी कोई लंबी चौड़ी नहीं होती, इनफ्लोज आउटफ्लोज पता चल जाएगा एग्जैक्टली कहाँ है। मैं तो बिल्कुल लेमैन की जबान में बात कर रही हूँ कि हमें लंबी चौड़ी साइंस में, अब हम सारे फाइनेंशियल से भागते हैं, आपको पता है ना आफिया, सब फाइनेंशियल से भागते, भाई नंबर्स नहीं समझ आते। एंड ऑफ द डे नंबर्स की गेम है, नंबर्स की गेम है, और कोई गेम नहीं है। मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरी पीआर क्या है, अल्टीमेटली देखो वैल्यूएशन हो रही है ना। अगर मैं अब 15 लोगों में बैठ रही हूँ तो मेरी अपनी वैल्यू बढ़ गई। तो अगर वैल्यूएशन मॉडल पे चले जाएंगे तो मैं एक पता नहीं कितनी ज्यादा वैल्यू होगी मेरी, बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क। यू अंडरस्टैंड? तो नेटवर्क बनाने में कोई भी परेशानी नहीं, और बहुत ज्यादा लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, वो आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। जब आपने पढ़ा होगा, आपको रेलेवेंट इदारों का पता होगा, तो वो रेलेवेंट इदारे फिर आपको गाइड करते रहेंगे। अब रेलेवेंट इदारे में किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, तो वहां